चरक संहिता के अध्ययन हेतु आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ चरक संहिता के सूत्र स्थान के 26वें अध्याय जिसका नाम है आत्रेय भद्रकाव्य अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। यह अध्याय अनपान चतुष्क का द्वितीय अध्याय है और अनपान चतुष्क के 4 अध्यायों में विशेषता आहार के लिए ही कहा गया है और आहार घटकों को समझाने के लिए इस अध्याय में उनके गुण, कर्म और वीर्य, विपाक एवं प्रभाव के विषय में कहा जा चुका है और रसों के बारे में यहाँ पर विशेषता कहा गया है। और अगर हम इन सब को जान ले तो बिना किसी मशीन के हम आहार द्रव्यों के गुणों को जान सकते हैं, उनके कर्मों को जान सकते हैं और फिर द्रव्यों को जानकर हम उसका आहार में और साथ ही औषधि के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। और इस पूर्व किए गए अध्ययन की रिकॉर्डेड वीडियोस इस चैनल पर उपलब्ध है, आप उनका अवलोकन कर सकते हैं। अब इस अध्याय के शेष भाग में विरुद्ध आहार के बारे में कहा गया है। विरुद्ध आहार का मतलब है कि जब आहार द्रव्य आपस में विरुद्ध कर्म करते हैं, यानी हमें आहार में इन द्रव्यों का संयोग करके या उसको मिलाकर हम प्रयोग न करें तो बेहतर होगा। तो वो किस तरह से विरुद्ध आहार है और वो किस तरह हमारे लिए हानिकारक है, यही विषय अब यहाँ पर कहा गया है। आज हम इसी का अध्ययन करेंगे। अग्निवेश का विरोधिक आहार विहार प्रश्न किया जा रहा है कि इस प्रकार उपदेश करते हुए भगवान आत्रेय के प्रति अग्निवेश ने फिर से कहा कि हे भगवान, द्रव्य गुण कर्म के प्रकरण में उचित रूप से कहे गए अर्थ की संपत्ति से युक्त और सत्य आपके वचनों को मैंने सुन लिया है, परंतु अब विरोधिक आहार विहारों के आपसे उपदिष्ट लक्षणों को विस्तार से सुनना चाहता हूँ। जैसा कि इस अध्याय के आरंभ में ही कहा गया था कि यह अध्याय नाम से ही हमें मालूम होता है कि यह प्रश्न उत्तर का अध्याय है, यानी यहाँ पर ऐसा कहा गया कि एक संभाषा हुई, यानी वहाँ पर कुछ ऋषि एकत्रित हुए और फिर उन्होंने रस और आहार के विषय में ही प्रश्न किए और आत्रेय जी ने उनके उत्तर दिए। अब यहाँ पर उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अग्निवेश जी श्री आत्रेय जी को कह रहे हैं कि मैंने द्रव्य गुण कर्म के विषय में जान लिया है, अब इसके पश्चात आप विरोधिक आहार विहार वाले लक्षणों को विस्तार से आपसे सुनना चाहता हूँ। तो ऐसा कहने के पश्चात अब आत्रेय जी ने ऐसा कहा कि अग्निवेश से भगवान आत्रेय ने कहा कि देह की धातुओं के विपरीत गुण वाले द्रव्य शरीर की धातुओं के विरुद्ध हो जाते हैं। तो कहने का भाव ये, शरीर की धातुएं 7 कही गई हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, लेकिन इसके साथ ही वात, पित्त, कफ जो 3 दोष कहे गए हैं उनको भी हम धातुओं में ही जानते हैं, क्योंकि धातुओं के साथ साथ ये भी शरीर को धारण करने वाले हैं और इनके साथ मल भी शरीर को धारण करते हैं। तो इस तरह से ये इन सब के विषय में कहा गया कि शरीर की धातुओं के विपरीत गुण वाले द्रव्य शरीर की धातुओं के विरुद्ध हो जाते हैं, यानी जो द्रव्य इनके विरुद्ध हैं उनका अगर सेवन किया जाएगा तो ये शरीर की धातुओं के भी विरुद्ध हो जाएगा, यानी यह उनको दूषित करके रोग उत्पन्न करेगा। और इन द्रव्यों में कुछ द्रव्य परस्पर गुण विरुद्ध, कुछ संयोग विरुद्ध और कुछ द्रव्य संस्कार विरुद्ध और कुछ द्रव्य देश, काल, मात्रा आदि के विरुद्ध और कुछ द्रव्य स्वभाव से विरुद्ध होते हैं। अब जो विरुद्ध द्रव्य हैं उनको आगे बताने के लिए ऐसा कहा कि इनमें से कुछ द्रव्य तो गुण के विरुद्ध हैं, मतलब उनके जो गुण है, कोई द्रव्य लघु है और कोई द्रव्य गुरु है। तो इस तरह जो ये गुणों से विरोध उत्पन्न होगा वे ये प्रकार हुई। और इसके अलावा कुछ द्रव्य संयोग विरुद्ध है। संयोग मतलब जब 2 द्रव्यों को मिलाया जाता है तो उस समय ये विरुद्ध हो जाते हैं, तो उसके विषय में कहा। और कुछ द्रव्य संस्कार विरुद्ध है।
संस्कार का मतलब है जब उनके गुणों में परिवर्तन किया जाता है, चाहे वह अग्नि के द्वारा किया जाए, चाहे वह उसका मर्दन करके किया जाए या किसी और विधि से किया जाए। तो उस समय भी जो नया संस्कार होकर द्रव्य बनेगा वो भी उसके विरुद्ध हो सकता है। तो यहाँ पर ऐसा ये भी एक तरह का विरोध कहा गया है। और कुछ द्रव्य देश, काल और मात्रा आदि से, यानी ये और परिस्थितियाँ भी हैं जिनमें आहार द्रव्य आपस में विरुद्ध हो सकते हैं, तो उनके विषय में यहाँ पर कहा। और इसके अलावा अब यहाँ पर कुछ द्रव्य स्वभाव से ही विरुद्ध होते हैं, ऐसा भी कह रहे हैं कि उनका स्वभाव ही ऐसा है कि वह स्वास्थ्य के विरुद्ध हैं। तो अब इन सब के विषय में आगे कहा जाएगा। और यहाँ वक्तव्य में अब इनके उदाहरण दिए गए हैं। जैसा कि सबसे पहले ये कहा कि विपरीत गुण वाले द्रव्य आपस में विरुद्ध होते हैं। तो यहाँ उदाहरण पर ये दे रहे हैं, जिस प्रकार मधुर मछली और मधुर दूध, ये दोनों मधुर होने से कफ की वृद्धि करने वाले होते हैं। तो इस प्रकार ये दूध और मछली, इन दोनों का जो गुण है वो एक दूसरे के विरुद्ध है। यानी यहाँ पर मछली भी मधुर है और दूध भी मधुर है। तो जब इन दोनों द्रव्यों को संयोग करके इकट्ठा लिया जाएगा तो उससे कफ की अधिकता हो जाएगी। यानी अगर हम ऐसा समझें कि केवल अगर मछली का सेवन किया जा रहा है तो वो भी कफ को बढ़ाने वाली है, और अगर दूध का सेवन किया जा रहा है तो वो भी कफ को बढ़ाने वाला है। लेकिन जब दोनों को मिला दिया गया तो दोनों के गुण मधुर मधुर हैं, तो उस वजह से वे कफ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो इस दृष्टि से इसे विरुद्ध माना गया। और संयोग विरुद्ध का उदाहरण कहा, जैसे गुड़ और मकोए। तो मतलब ये गुड़ और मकोए, अगर इन दोनों का संयोग करवा दिया जाए तो ये विरुद्ध आहार बन जाएगा, यानी स्वास्थ्य के लिए हितकारी नहीं होगा। हालांकि गुड़ भी स्वास्थ्य के लिए हितकारी है, मकोए भी स्वास्थ्य के लिए हितकारी है, लेकिन दोनों का संयोग स्वास्थ्य के लिए हितकारी नहीं है, इसलिए इसे विरुद्ध आहार कहा जाता है। और उदाहरण में एक और कहा कि गुड़ या मधु के साथ मूली का प्रयोग, तो ये भी संयोग के कारण विरुद्ध आहार कहा जा रहा है। संयोग का मतलब है दो द्रव्यों को आपस में मिला दिया गया, बस। और इसके अलावा अब संस्कार विरुद्ध, जैसे एरंड की लकड़ी की अग्नि से या एरंड तेल से बने हुए गुरैया या मोर, लावा, तितर मांस या 10 रात्रि तक कांसे के पात्र में रखे हुए घृत का सेवन। तो यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिए कि एक तो ये कि अगर एरंड की लकड़ी में जो मांस बताए गए हैं उनको पकाया जाए तो उससे जो परिवर्तन होगा वह स्वास्थ्य के लिए हितकारी नहीं होगा। तो यहाँ पर संस्कार किया गया, उनके गुणों में परिवर्तन किया गया, तो इस तरह से इसे संस्कार से विरुद्ध आहार माना जाएगा। अब इसके पश्चात देश विरुद्ध कहा गया, यानी अनुपदेश में स्निग्ध, शीत, औषध या अन्न का प्रभाव। अब अनुपदेश उसे कहा जाता है जहाँ पर वर्षा अधिक होती है, पानी अधिक है। अब वहाँ रहने वाले व्यक्ति अगर स्निग्ध, शीत और औषध या अन्य द्रव्यों का अधिक सेवन करते हैं तो वह भी विरुद्ध आहार होगा, क्योंकि अनुपदेश में रहने वाले व्यक्तियों में कफ स्वभाव से ही बढ़ता है। और फिर अगर हम शीत और स्निग्ध द्रव्यों का सेवन करते हैं तो ये भी कफ को बढ़ाने वाले हैं। तो इस तरह से अनुपदेश में कफवर्धक आहार का ही सेवन करना ये कफवर्धक होगा, यानी उससे रोग उत्पन्न होंगे। तो इस दृष्टि से यह विरुद्ध आहार हुआ। अब आगे काल विरुद्ध के बारे में कहा जा रहा है कि शीतकाल में शीत और रुक्ष वस्तुओं का सेवन, मतलब ये कि अगर शीतकाल है और उस समय शीत द्रव्यों का सेवन किया जाए और रुक्ष द्रव्यों का सेवन किया जाए तो वह स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक होगा,
क्योंकि शीत अगर बढ़ रही है और रुक्ष द्रव्यों का हम सेवन कर रहे हैं तो उससे वायु और बढ़ जाएगी, तो वहाँ पर शीत संबंधी अन्य रोग उत्पन्न हो जाएंगे। और काल विरुद्ध में एक और उदाहरण लिया कि रात्रि में सत्तू का सेवन, तो सत्तू का सेवन भी अगर रात्रि में किया जा रहा है तो वह भी काल विरुद्ध होगा, क्योंकि उस समय उसका पाचन ठीक नहीं होगा और वह जठराग्नि को प्रभावित करेगा, वात को दूषित करेगा। यानी कहने का मतलब ये कि धातुओं को दूषित करके रोग उत्पन्न करने वाला होगा। तो इस तरह से ये काल विरुद्ध कहा गया है। और इसी को हम उदाहरण में समझें कि अगर ग्रीष्म ऋतु में हम गर्म यानी उष्ण वीर्य वाले द्रव्यों का अगर सेवन अधिक करते हैं तो उससे उष्णता बढ़ेगी और फिर रोग उत्पन्न होंगे। तो इस दृष्टि से इसे समझाया जा रहा है। अब इसके पश्चात मात्रा विरुद्ध आहार के विषय में कहा कि सम मात्रा में मधु और जल और मधु और घृत का प्रयोग, यानी जब मधु यानी शहद और शहद के बिल्कुल बराबर मात्रा में अगर जल को मिला दिया गया और उसका सेवन किया जाए तो वह स्वास्थ्य के लिए हितकारी नहीं होगा। और इसी तरह से अगर मधु और घृत इनको भी अगर समान मात्रा में मिलाया जाए तो यह भी विरुद्ध आहार होगा, यह भी स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं रहेगा। मात्रा विरोध बताते हुए मात्रा आदि कहा गया था, तो उसका मतलब ये है कि यहाँ प्रकृति सातम्य और सत्व आदि का भी ग्रहण करना चाहिए, यानी उनके अनुसार भी जो विरुद्ध है उसे यहाँ विरुद्ध आहार के अंतर्गत ही जाना जाएगा। और अब इसके पश्चात कुछ द्रव्य स्वभाव से ही विरुद्ध होते हैं, उनके विषय में ऐसा कहा कि शमी धान्यों में उड़द और शाकों में सरसब साग और दूध में भेड़ का दूध आदि स्वभाव से यहाँ पर इसे विरुद्ध कहा गया है। हालांकि ये सभी द्रव्य भी स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ज़्यादा हानिकारक नहीं हैं। अग्रही द्रव्यों में भी हमने इनके विषय में जाना था और वहाँ हिततम और अहिततम द्रव्य कहे गए थे। तो अहिततम द्रव्यों के अंतर्गत इन द्रव्यों को कहा गया था, यानी यहाँ पर हम जो स्वास्थ्य की दृष्टि से द्रव्य लेते हैं उनमें भी एक क्रम बना दिया गया कि जो सबसे अच्छा है वो हिततम कहा और उसी में ही जो अहिततम है उसे कहा। उसका मतलब ये नहीं है कि इसका सेवन हमें बिल्कुल नहीं करना है, ये ऐसा नहीं है, बल्कि इसे निकृष्ट कहा गया है, यानी यह स्वास्थ्य की दृष्टि से उतने गुणों से भरपूर नहीं है। अब इसका आगे उदाहरण और दे रहे हैं कि इन द्रव्यों का जिनका आहार में अधिक रूप से प्रयोग होता है उन द्रव्यों के एक देश को लेकर उपदेश करेंगे। कहने का भाव ये हुआ कि आहार द्रव्यों में जिन द्रव्यों का अधिक प्रयोग होता है उनके विषय में कहा जा रहा है कि दूध के साथ मछलियों को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों मधुर रस, मधुर विपाक और महाअभिषेधीय दोनों क्रमशः शीत और उष्ण वीर्य होने से विरुद्ध वीर्य हैं और विरुद्ध वीर्य होने से रक्त को दूषित करने वाले होते हैं और महाअभिषेधी होने के कारण दोष, धातु और मल के स्रोतों के मार्ग को अवरुद्ध करने वाले होते हैं। यह साधारणतः कहा जाता है कि मछली के सेवन के पश्चात दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। यही बात यहाँ पर कही गई है और इसका कारण बताया गया कि दूध और मछली ये दोनों रस में मधुर हैं और विपाक में मधुर हैं, तो ये दोनों मधुर मधुर मिलकर कफ की अधिकता करेंगे, यानी मधुर रस कफ को बढ़ाने वाला है। और जब दो द्रव्य ऐसे प्रयोग में लाए जा रहे हैं कि दोनों ही कफ को बढ़ाने वाले हैं तो उससे कफ दोष अधिक मात्रा में बढ़ेगा और फिर उससे रोग उत्पन्न होंगे। और इसके साथ ही इन दोनों के संयोग को महाअभिषेधी कहा गया। तो कहने का भाव ये कि अभिषेधी का मतलब है वे द्रव्य जो स्रोतों में अवरोध उत्पन्न करते हैं और महाअभिषेधी का मतलब वो स्रोतों में अवरोध बहुत ज़्यादा कर देंगे। तो उस दृष्टि से इनको विरुद्ध आहार में माना गया है। और इसके अलावा यहाँ पर ऐसा कहा कि ये दोष, धातु और मल इनके स्रोतों को अवरुद्ध करने वाले हैं। तो इस तरह
इस विषय में यहाँ पर कहा गया है। अब इसके पश्चात आत्रेय के वचनों को सुनकर, क्योंकि यह पहले आत्रेय जी ने कहा है, और इनको सुनकर भद्रकाप्य ऋषि ने अग्निवेश से कहा कि सभी मछलियों को दूध के साथ खाना चाहिए, किंतु एक चिलीचिम नामक मछली को छोड़कर। यह चिलीचिम नामक मछली शक्ली अर्थात बड़े बड़े चोइयों वाली होती है और नेत्र, रक्त और सारे रंग शरीर का लाल रंग की रेखाएं होती हैं और रोहू मछली के समान उसका आकार होता है और वह प्राय भूमि पर चलने वाली होती है। उस मछली को यदि दूध के साथ खाया जाए तो वह निश्चित रूप से रक्तज रोग और मलमूत्र आदि मार्गों को अवरुद्ध कर विबंध अनजन्य व्याधियों में से किसी एक व्याधि को अथवा मृत्यु को प्राप्त कराती है। अब जो आत्रेय जी ने मछली और दूध के विषय में कहा उसको सुनकर भद्रकाप्य ऋषि अग्निवेश जी को ऐसा कह रहे हैं कि सभी मछलियां दूध के साथ ली जा सकती हैं केवल एक मछली को छोड़कर, और उस मछली का नाम कहा उन्होंने चिलीचिम। और फिर चिलीचिम के विषय में भी उसको ये बताया गया कि कौन सी मछली का नाम चिलीचिम है। तो यह उन्होंने अपनी बुद्धि से ऐसा कहा और चिलीचिम की उन्होंने पहचान बताई कि वहाँ शक्ली मतलब कि उसके जो स्केल्स हैं वो बड़े बड़े हैं और वह नेत्र में लाल है और सारे शरीर पे उसकी लाल रंग की रेखाएं होती हैं और ये रोहू मछली की तरह उसका आकार होता है और यह मछली भूमि पर भी चल पाती है क्योंकि बाकी सभी मछली पानी में रहने वाली हैं। तो यहाँ इसके लिए विशेषता बताई कि वह भूमि पर भी चल सकती है। तो उनका ये कहना था कि इस मछली को अगर दूध के साथ खाया जाए तो वह निश्चित रूप से रक्त दुष्ट करके रक्तज रोग उत्पन्न करेगी और मल मूत्र आदि मार्गों को अवरुद्ध कर देगी, जो कि ऊपर पहले कहा जा चुका है कि मछली का अगर दूध के साथ सेवन किया जाए तो ये रोग उत्पन्न होंगे। तो यहाँ पर भद्रकाप्य ने सिर्फ एक मछली के बारे में ऐसा कहा। अब भद्रकाप्य के वचनों को सुनकर भगवान आत्रेय ने उत्तर दिया कि तुम ठीक नहीं कर रहे हो, यानी कि जो आपने कहा कि सिर्फ एक मछली को छोड़कर बाकी का सेवन किया जा सकता है तो यह सत्य नहीं है, ये ठीक नहीं है। सामान्यतः सभी मछलियों को दूध के साथ सेवन नहीं करना चाहिए, विशेषकर चिलीचिम नामक मछली को। मतलब उन्होंने उसके साथ सहमति तो जताई है कि इस मछली को तो बिल्कुल ही नहीं खाना होगा क्योंकि यह चिलचिम महाभिषंदी होने के कारण अधिक स्पष्ट लक्षण वाले रक्त दुष्टि जन्य और विबंध जन्य रोग को उत्पन्न करती है और आम विष को भी उत्पन्न करती है। तो यहाँ पर एक और भी कहा कि ये आम विष भी उत्पन्न करेगी। पूर्व अध्यायों में हम जान चुके हैं कि आम विष की चिकित्सा करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि आम मंद अग्नि से होता है और जब उसको बढ़ाने के लिए उष्ण द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है तो उससे विष की वृद्धि हो जाती है। तो इस दृष्टि से आम विष की अधिकता हो जाती है। तो यह चिकित्सा के दृष्टि से भी मुश्किल काम हो जाता है। तो उस दृष्टि से भी यहाँ पर ऐसा कहा कि दूध का मछली के साथ सेवन नहीं करना चाहिए। और अब आगे और भी उदाहरण दे रहे हैं कि ग्राम्य मांस, अनूप मांस और जलीय मांस, ये तीनों ही मांस मतलब जल की अधिकता जहाँ पर है वहाँ के जीव जंतुओं के मांस के विषय में कहा जा रहा है कि इस मांस को मधु, तिल, गुड़, दूध, उड़द, मूली और कमल डंडी मतलब जिसको हम आम भाषा में भे भी बोल देते हैं, धान्यों के साथ न खाएं क्योंकि इस प्रकार के संयोग विरुद्ध द्रव्यों के सेवन से बाधरे, अंधापन, शरीर में कंप, जड़ता, अस्पष्ट बोलना और मिनमिनानापन अथवा मृत्यु को प्राप्त होता है। इसमें ऐसा कहा कि ये अनुपदेश यानी कि जल वाले पशुओं के मांस के साथ ये जो बाकी चीज़ें कही हैं उनका सेवन नहीं करना चाहिए और उनमें है मधु, ये मधुर रस वाली, तिल
ये स्निग्ध है। गुड़ मधुर रस, दूध ये भी मधुर रस, मधुर विपाक। उड़द ये भी कफ को बढ़ाने वाला। मूली ये भी अभिषंदी और कफ को बढ़ाने वाली। कमल डंडी और अंकुरित धान्यों के साथ इनको नहीं खाना चाहिए। कहने का मतलब ये कि अगर हम इसे ऐसा जाने कि ये सभी कफ को बढ़ाने वाले हैं और अगर कफ की अधिकता होती है तो वह कफज रोगों का कारण होगा, उस दृष्टि से यहाँ पर इनको विरुद्ध आहार के अंतर्गत कहा गया है और इन सब को संयोग विरुद्ध कहा गया है। और ऐसा कहा कि इस प्रकार के संयोग विरुद्ध द्रव्यों के सेवन से ये सब रोग उत्पन्न होते हैं, यानी उसमें सुनने में दिक्कत आएगी, श्रवण शक्ति कम हो जाएगी, अंधापन आ सकता है, कंपन हो सकता है, शरीर में जड़ता उत्पन्न होगी, वाणी में रुकावट होगी और में आना होता है कि उसके स्वर में अवरोध उत्पन्न होगा। तो इस तरह के रोग और इनके साथ ही आदि भी कहा है कि इस तरह से मिलते जुलते अन्य रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। तो इस तरह के विरोध का सेवन नहीं करना होगा। और इसके पश्चात अब और भी कहा जा रहा है कि सरसों के तेल में भुने हुए पोषकर होता है कमल का फूल, तो और रोहिणी जिसको हम नाड़ी शाक कहते हैं, एवं कपोत मांस, कपोत मतलब कबूतर के मांस को मधु और दूध के साथ नहीं खाना चाहिए। तो यहाँ पर और भी ये उदाहरण दिए कि इनका मधु और दूध के साथ सेवन नहीं करना होगा और इनको एक साथ खाने से रक्त में अभिषयंत और धमनी प्रविचे यानी धमनियों का विस्तृत हो जाना और अपस्मार यानी यहाँ पर एपिलेप्सी और शंखक ये भी शिरो रोग है, गलगंड गले में सूजन और रोहिणी ये त्वचा रोग है। इन रोगों में एक रोग को या वह व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है, यानी अगर इनका सेवन किया गया तो ये सभी रोग उत्पन्न हो सकते हैं। और इसमें ऐसा भी कहा कि इन सब रोगों की अगर अधिकता होगी तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। और मूली, लहसुन, सहजन और अर्चक, सुमुख, सुरसा आदि को खाकर दूध नहीं पीना चाहिए क्योंकि इसके सेवन से कुष्ठ रोग होने का भय रहता है। अब यहाँ पर कुछ और द्रव्य बताए, वो है मूली, लहसुन और सहजन। इसे कृष्णगंधा कहा गया है। और अर्चक, सुमुख और सुरसा ये तीनों तुलसी के भेद कहे गए हैं। तो इन सब को और आदि कहा मतलब इस तरह के और द्रव्य भी, इनको खाकर दूध नहीं पीना चाहिए। कहने का मतलब ये कि अगर इन द्रव्यों का सेवन कर लिया है तो इसके पश्चात दूध का सेवन नहीं करना। अगर इसके पश्चात दूध का सेवन होगा तो कुष्ठ रोग होने का भय रहता है, यानी कि त्वचा रोग उत्पन्न हो सकते हैं। अब और भी मधु और दूध के साथ जातु, शाक और पके हुए बड़हर को नहीं खाना चाहिए। कहने का भाव ये हुआ कि मधु और दूध और बड़हर एक तरह का पौधा है, उसका फल का प्रयोग किया जाता है, तो उसके साथ इनका प्रयोग नहीं करना होगा क्योंकि इनके साथ खाने से मृत्यु का भय रहता है। यानी ये इतना विरुद्ध है कि अगर इसका सेवन किया जाए तो उससे मृत्यु भी हो सकती है और ऐसा सेवन करने से बल की हानि होगी, मतलब कमजोरी अधिक होगी, रूप और कांति को नष्ट करने वाला होगा और यह वीर्य को नष्ट करने वाला होगा और इन सब के साथ कोई और बड़ी व्याधि भी हो सकती है या फिर खाने वाला व्यक्ति नपुंसक हो सकता है। तो इस तरह का प्रभाव यहाँ पर कहा गया है। तो इस दृष्टि से इसे बिल्कुल विरुद्ध आहार कहा गया। और भी यहाँ पर उसी पके हुए बड़हल को, जो अभी ऊपर बड़हल के फल के विषय में कहा कि इसको मधु और दूध के साथ नहीं सेवन करना चाहिए, अब उसी को ही आगे कह रहे हैं कि इसको उड़द की दाल, गुड़ और घृत के साथ नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये धातुओं के विरोधी होते हैं। अब यहाँ पर और ये कहा गया कि दूध के साथ आम का संयोग विरुद्ध है और यह साधारणतः हम देखते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में दूध और आम को मिलाकर मैंगो शेक बनाते हैं और मैंगो शेक का प्रचलन बहुत अधिक है।
लेकिन आयुर्वेद की दृष्टि से इसे उचित नहीं कहा गया है। यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसीलिए इसे विरुद्ध आहार कहा गया है। और आमड़ा का मतलब है कि वह चाहे पका आम है चाहे कच्चा आम है, दोनों ही दूध के साथ संयोग करने पर विरुद्ध आहार होगा। और इसके अलावा बिजोरा नींबू का भी संयोग दूध के साथ विरुद्ध आहार कहा गया है, क्योंकि यह अम्ल द्रव्य खट्टा पदार्थ है, तो इसका प्रयोग दूध के साथ नहीं करना होगा। और इसके अलावा बढ़ल, यह भी एक तरह का फल। दूसरा करौंदा, करौंदा भी अम्लता लिए हुए यानी खट्टा फल है, इसलिए इसका प्रयोग भी दूध के साथ विरुद्ध आहार कहा गया है। अब इसके साथ ही मोच और दूध का संयोग भी विरुद्ध आहार कहा गया है। मोच केले को कहते हैं, यानी केले का संस्कृत नाम मोच है। अब यहाँ पर दूध और केले का संयोग भी विरुद्ध आहार कहा गया। हालांकि बनाना शेक तो बहुत प्रचलन में है और लोग इसका सेवन भी करते हैं, और इसी के साथ ही और भी कई स्मूदीज बनाई जाती हैं, यानी दूध में अलग अलग फल मिलाकर ये पेय बनाया जाता है और फिर उसका सेवन किया जाता है। लेकिन आयुर्वेद की दृष्टि से ये सब विरुद्ध आहार है, यानी दूध के साथ किसी भी फल का संयोग, विशेषतः अगर अम्ल द्रव्य है तो उसका संयोग उचित नहीं माना गया है। और इसके अलावा अब दंत शट, ये गलगल को कहा जाता है, ये एक तरह का नींबू का ही भेद है, उसका प्रयोग भी दूध के साथ विरुद्ध आहार कहा गया। और इसके अलावा जो और द्रव्य कहे जा रहे हैं वो है बद्र यानी बड़ा बेर, और कोश आम यानी छोटा आम, ये भी आम का ही एक भेद है। और भव्य, भव्य का मतलब है कमरख, ये भी खट्टा द्रव्य है यानी अम्लता लिए हुए। इन सब का प्रयोग भी दूध के साथ विरुद्ध आहार कहा गया है। और जामुन, जामुन कषाय रस वाला होता है, तो ये भी दूध के साथ प्रयोग करने के लिए विरुद्ध आहार कहा गया है। और कैंथ, कैंथ भी एक फल, और विशेषतः कैंथ के विषय में ऐसा कहा जाता है कि ये इस तरह का फल है कि जिसका बाहर का शेल बहुत हार्ड होता है, और अगर इसका सेवन हाथी कर लेता है तो उसके पुरीश में ये पूरा का पूरा फल निकल जाता है, लेकिन इस फल में अंदर का भाग कुछ नहीं रहता, वो खाली होता है। तो यह एक अनुसंधान का विषय भी है कि इस फल के अंदर से वो सारा उसका जो गुद्दा है वो अंदर कैसे एब्जॉर्ब हो गया, वो कहाँ चला गया। तो यह इस तरह का फल है, लेकिन ये अम्लता लिए हुए है, तो अम्लता होने के कारण दूध के साथ इसका प्रयोग विरुद्ध कहा गया है। इसके अलावा यहाँ इमली, ये भी खट्टा पदार्थ, और परावत, परावत भी नींबू को ही कहते हैं, मतलब नींबू का ही एक भेद है, ये भी अम्लता है। और अखरोट, अखरोट का प्रयोग भी दूध के साथ मना किया गया है, यानी यहाँ पर विशेषता ऐसा कहा गया कि दूध के साथ अखरोट का प्रयोग उचित नहीं है, विरुद्ध आहार है। और कटहल, यह भी विरुद्ध कहा गया है। नारियल, नारियल का भी प्रयोग दूध के साथ सेवनीय नहीं है। जहाँ पर नारियल अधिक होता है वहाँ पर दूध की कमी होती है, तो इस भाव से अगर देखा जाए कि जहाँ पर नारियल होगा वहाँ पर दूध का प्रयोग नहीं करना, लेकिन दूध से और नारियल से दोनों को मिलाकर बहुत सी मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, और उस दृष्टि से देखें कि अगर दूध और नारियल का संयोग करके ये द्रव्य बनाया जा रहा है तो यह भी विरुद्ध आहार में ही होगा, तो यह भी स्वास्थ्य के लिए हितकारी नहीं कहा गया है, यह आयुर्वेद की दृष्टि से कहा जा रहा है। और इसके अलावा खट्टा अनार, इसका संयोग भी दूध के साथ वर्जित किया गया है। और आंवला, ये भी खट्टा है और इसका प्रयोग भी दूध के साथ विरुद्ध आहार कहा गया है। और इसके साथ अन्य पदार्थ, सभी अम्ल द्रव्य, मतलब सभी जो अम्लता लिए हुए हैं, खट्टे द्रव्य हैं, चाहे वह द्रव रूप में है या फिर वह सूखे हुए हैं, तो उन दोनों का ही प्रयोग दूध के साथ विरुद्ध आहार कहा गया है। और ये कंगुनी, मतलब ये मिलेट्स हैं, और वनक को वन कोदो कहते हैं, और मुकुष्ट मोठ को कहते हैं, और कुल्थी और उड़द और सेम, ये भी द्रव्य के साथ लेने से विरुद्ध होता है, यानी ये द्रव्य है, इन द्रव्यों का दूध के साथ मिलाकर सेवन नहीं करना होगा। अब संयोग विरोध के ही और उदाहरण बताए जा रहे हैं कि बर्रे का शाक
और चीनी से बनाया हुआ मदिरा, मरे और मधु ये एक साथ खाने से विरुद्ध होता है और अधिक रूप से वात को कुपित करता है। यानी अगर इन द्रव्यों का संयोग करके सेवन किया जाएगा तो उससे वात अधिक प्रकोपित हो जाएगा और फिर वात से रोग उत्पन्न होंगे। इस यहाँ मरीय भी मदिरा का ही एक भेद है। तो इस तरह यहाँ इन सब को संयोग करके खाने से विरुद्ध कहा गया है। और इसके पश्चात हारिल पक्षी का मांस सरसों के तेल में भूनकर खाने से विरुद्ध होता है और पित्त को बढ़ाने वाला है। यानी पहले वात को बढ़ाने वाले का उदाहरण दिया, अब पित्त को बढ़ाने वाले का उदाहरण दे रहे हैं कि अगर हारिल पक्षी का मांस सरसों के तेल में, तो इन दोनों का संयोग विरुद्ध कहा गया है, तो उससे यह विरुद्ध आहार होगा, यानी यह स्वास्थ्य के लिए हितकारी नहीं होगा। और खीर खाने के बाद सत्तू को जल में घोलकर पीने से विरुद्ध होता है और ये कफ को प्रकोपित करने वाला है। अब कफ को प्रकोपित करने वाले का एक उदाहरण दिया कि अगर पहले खीर को खाया गया, यानी खीर दूध से बनने वाला द्रव्य, तो उसका सेवन कर लिया और उसके पश्चात सत्तू को जल में घोलकर सेवन किया जा रहा है, तो उससे कफ प्रकोपित होगा, क्योंकि ये दोनों ही कफ को बढ़ाने वाले हैं। और फिर तिल के तेल में पकाया हुआ और पोई का शाक विरुद्ध होता है और इसके सेवन से अतिसार यानी दस्त रोग हो जाता है। तो यह संस्कार विरुद्ध का उदाहरण हुआ। तो यहाँ जो अभी हमने उदाहरण देखे जिसमें पहले हरिल पक्षी का मांस सरसों में पकाने के बाद, तो सरसों में जब पका दिया तो वह संस्कार विरुद्ध हुआ। और ऐसे ही खीर खाने के बाद सत्तू का ये संयोग हुआ और तिल के तेल में जब पकाया हुआ पोई का शाक बनाते हैं तो यह विरुद्ध होता है, यह भी संस्कार विरुद्ध हुआ, यानी उसमें हमने गुणों में परिवर्तन किया है। तो ऐसा करने से कहते हैं कि अतिसार रोग हो जाता है, यानी उसमें दस्त लग जाते हैं। तो यहाँ इस प्रकार का एक विरोध बताया। अब इसके पश्चात बगुले का मांस मदिरा के साथ या कुल मांस यानी मटर की घुगनी के साथ विरुद्ध होता है। उसी बगुले के मांस को सूअर की चर्बी में भूनकर खाने से यह सद्दे मारक होता है। अब इससे आगे मयूर के मांस को यानी कि मोर के मांस के विषय में कहा जा रहा है कि अगर रेड़ की लकड़ी में, रेड़ एरंड को कहते हैं, और ऐसा कह रहे हैं कि अगर एरंड की लकड़ी में मोर के मांस को भूनकर, यानी रेड़ की लकड़ी की आग में पकाकर उसमें रेड़ का ही तेल मतलब एरंड का तेल मिलाकर खाया जाए तो यह जल्दी ही मारने वाला होता है। वैसे हमारा मोर राष्ट्रीय पक्षी है और इसका सेवन बिल्कुल वर्जित है, मतलब कि इसका तो कानून की दृष्टि से भी सेवन नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि यह विरुद्ध आहार भी होगा अगर इसे एरंड की लकड़ी में ही पकाया जाए और फिर एरंड के तेल के साथ ही पकाया जाए तो यह विरुद्ध होगा और यह सद्दे मारक भी हो सकता है, यानी उससे मृत्यु भी हो सकती है। तो इस तरह से इस विषय में कहा गया है। और हारिल पक्षी के मांस को हल्दी के लकड़ी में पिरोकर और हल्दी के आग में ही पकाकर सेवन करने से सद्दे मारक होता है। अब एक और उदाहरण दिया कि हरिल पक्षी को अगर हल्दी के साथ मिलाकर और हल्दी में ही अगर पकाया जाए तो यह तुरंत मारने वाला होगा, यानी इससे मृत्यु हो सकती है। इतना विरुद्ध कहा गया है। और वही हरिल पक्षी का मांस राख या धूलि में गिर गया और पक जाने के बाद वह धूल या राख से ओत-पोत हो गया हो और उसे मधु के सेवन के साथ किया जाए तो यह सद्दे मारक होगा। तो यहाँ पर एक और भी हारिल पक्षी के मांस के बारे में ही कहा है कि अगर उसका मांस राख या धूलि में गिरा हो और या फिर वह उससे मतलब ओत-पोत हो गया हो कि उसके ऊपर धूल मिट्टी लग गई हो और उसको अगर मधु के साथ मिलाकर खाया जाए तो वह सद्दे मारक होगा, उससे मृत्यु हो सकती है। तो इसके पश्चात अब एक और उदाहरण कि जिस तेल में मछली बनाई गई हो उसी तेल में पिपली और मकोए को सिद्ध करके खाया जाए तो वह भी सद्दे मारक होता है। कहने का भाव ये कि अगर एक तेल कुछ लेकर और उसमें अगर मछली पका दी गई है और मछली को उसको निकाल दिया गया है लेकिन बीच में तेल बचा हुआ है, तो उसी तेल में अगर पिपली और मकोए को भून लिया जाए और फिर उसका सेवन कर लिया जाए तो वह भी सद्दे मारक होगा, मतलब उससे भी मृत्यु हो सकती है। तो इस तरह से यहाँ पर विरुद्ध आहार के विषय में कहा गया है।
अब यहाँ पर मधु के विषय में कहा जा रहा है, यानी शहद का प्रयोग किस तरह से करना चाहिए और शहद का प्रयोग कहाँ विरुद्ध हो जाता है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण। सबसे पहले कहा कि गर्म किया हुआ मधु मारक होता है। कहने का मतलब कि शहद को कभी गर्म ही नहीं करना चाहिए। शहद को अगर गर्म करेंगे तो यह मृत्यु का कारण भी हो सकता है, यानी इसे बहुत ज़्यादा विरुद्ध कहा गया है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मधु को उष्णवीर्य कहा जाता है, तो इस वजह से इसे गर्म नहीं करना है। और ऐसा भी कहते हैं कि कई बारी जो मधु को बनाने के लिए भंवरे रस चूसते हैं, वो रस विष वाले फूलों से भी एकत्रित किया जाता है। तो अगर मधु को गर्म किया जाएगा तो उस विष का प्रभाव अधिक हो जाएगा। तो उस दृष्टि से ऐसा कहा कि मधु को गर्म नहीं किया जाता है। यहाँ तक कि जब हम आयुर्वेद की औषधियाँ बनाते हैं और उसमें अगर हमें शहद मिलानी होती है तो हम औषधि बनाकर उसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब औषधि ठंडी हो जाती है तो उसमें मधु को मिलाया जाता है। तो इस दृष्टि से कि मधु को गर्म नहीं करना है। लेकिन साधारणतः देखने को मिलता है कि व्यक्ति गर्म पानी में शहद को डालकर सेवन करते हैं और ऐसा कहते हैं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से यह अच्छा है। और विशेषता स्थूलता को कम करने के लिए ऐसा उपाय किया जा रहा है, लेकिन आयुर्वेद की दृष्टि से यह उचित नहीं है, यह विरुद्ध है। तो इस तरह इसका सेवन नहीं करना चाहिए। अब इसके आगे ऐसा कहा जा रहा है कि गर्मी से पीड़ित मनुष्य जब मधु का सेवन करता है तो वह उसकी मृत्यु का कारण बनता है। कहने का मतलब ये कि अगर गर्मी के लक्षण व्यक्ति में दिख रहे हैं तो उस समय मधु का सेवन नहीं करना होगा। और गर्मी का मतलब ये भी है कि अगर ग्रीष्म ऋतु में व्यक्ति बाहर से अंदर आ रहा है और आते ही वो पानी का सेवन करना चाहता है, लेकिन अगर उसमें शहद मिला दिया जाएगा तो वह भी स्वास्थ्य के लिए हितकारी नहीं होगा। और इसी तरह अगर वह कुछ ऐसा काम कर रहा है कि जिससे उसको उष्णता मिल रही है, उदाहरणतः अगर कोई स्त्री रसोई में ही काम कर रही है, अग्नि के पास कार्य कर रही है, तो उससे उसको उष्णता मिली, उस कार्य करने के पश्चात भी उसे एकदम मधु का सेवन नहीं करना होगा। इसी प्रकार हम की अग्नि के सामने कुछ देर बैठने के पश्चात अगर मधु का सेवन किया जाएगा तो वह स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं होगा, इसे विरुद्ध कहा जाएगा। और भी आगे कहा जा रहा है कि अगर मधु और घृत इन दोनों को अगर समान मात्रा में मिला दिया जाए तो यह भी विरुद्ध आहार होगा, यानी ये स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम नहीं होगा। और इसके अलावा मधु और आकाश का जल समान मात्रा में, यहाँ पर विशेषता ध्यान देने वाली बात है कि मात्रा में समान अगर दोनों होंगे तो अगर उन दोनों को मिलाया होगा तो उसका सेवन करने के पश्चात वह विरुद्ध होगा, यानी वह स्वास्थ्य के लिए हितकारी नहीं होगा। और मधु और कमल गट्टा समान मात्रा में, कमल गट्टा है कमल के फूल का बीज, मतलब कमल के बीज का अगर मधु के साथ समान मात्रा में मिलाकर प्रयोग किया जाता है तो यह भी विरुद्ध होगा। और मधु पीकर गर्म जल पीना, यानी अगर शहद का सेवन कर लिया और उसके पश्चात गर्म पानी पी रहे हैं तो यह भी स्वास्थ्य के लिए हितकारी नहीं है, यह भी विरुद्ध आहार है। अब मधु को कहने के पश्चात और भी कुछ द्रव्य कहे जा रहे हैं, जैसे भिलावा और गर्म जल का एक साथ लेना। भिलावा भलातक को कहते हैं और यह बहुत उष्ण द्रव्य है, यानी इसका वीर्य उष्ण है। तो ऐसा कहा कि इसके पश्चात भी गर्म जल का सेवन विरुद्ध आहार होगा, क्योंकि दोनों अगर उष्ण होंगे तो वह उष्णता अधिक उत्पन्न कर देंगे, तो उस दृष्टि से ये विरुद्ध होगा। और इसके अलावा मट्ठा में पकाया हुआ कबीला, कबीला एक द्रव्य जो ईंट के रंग जैसा होता है, यानी उसका चूरा और ईंट का चूरा लगभग एक जैसा दिखने में है। तो कहते हैं कि अगर उसे मट्ठे में पकाया दिया जाए तो यह भी विरुद्ध आहार होगा। और इसके अलावा बासी मकोए, और यह भी स्वास्थ्य की दृष्टि से विरुद्ध आहार है। लोहे के कील में गोद कर और अंगार के ऊपर पकाया हुआ भास मांस पक्षी का मांस
हानिकारक होता है। और इस तरह आत्रेय ने कहा कि विरुद्ध आहार विहारों के विषय में जिस प्रकार तुमने प्रश्न किया उन सब का निर्देश कर दिया गया है, यानी विरुद्ध आहार के विषय में बताया गया है। ऐसा कहने के पश्चात आगे विरुद्ध आहार के विषय में और भी बताया जाएगा कि विरुद्ध आहार किस तरह से बनता है, तो उसके विषय में हम आने वाली कक्षा में जानेंगे। अब बारी है प्रश्न उत्तर की। पूर्व कक्षा में पूछा गया प्रश्न था कि पक्षाघात, हनुग्रह और अर्दित आदि रोग, यानी जहाँ पर पैरालिसिस होता है, तो उस स्थिति में किस रस की अधिकता मानी गई है, और अगर रोग उत्पन्न हो गए हैं तो कौन से रस को कम करना है। तो इसका उत्तर है कि यह कषाय रस है, यानी कषाय रस का अगर अधिक प्रयोग किया जाए तो इस तरह के रोग उत्पन्न होते हैं, और अगर रोग उत्पन्न हो गए हैं तो कषाय रस को कम करना होगा। तो सही उत्तर जानने वाले आप सभी बधाई के पात्र हैं। और अब बारी है आज के लिए प्रश्न की, और इसके लिए प्रश्न है कि वृत्त पंचमूल कषाय और तिक्त रस लिए हुए है, लेकिन यह वात का शमन करता है, तो इसका कारण क्या है। और आशा है कि आप इसका उत्तर जानते हैं और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। इन प्रश्न उत्तरों का मुख्य उद्देश्य विषय में रुचि जगाना है, और इसी उद्देश्य के साथ आप कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर अवश्य लिखें। और इसी के साथ आप सभी को सादर नमस्ते।